have with us Dr. Kaartik Gupta. He is an MSc and MPhil in clinical psychology. He works as a clinical psychologist at the AKGsOVIHAMS and also at IIMC. He is also on the panel of Samvedna Institute for Children with Special Needs and works there as a clinical psychologist. I would now like to request DG sir to please come on stage and present a memento to Dr. Gupta. Dr. Gupta will be speaking about for giving me this opportunity to come and speak to all of you. And I really appreciate that all of you have taken the effort to stay back after your classes. आप लोग यहाँ पर आए हैं and I'll make sure, but I would also want participation from you guys कि जो ये session है, चाहे ज़्यादा लंबा ना हो, but we want to make it more productive for all of you. और जैसा डीजी सर ने कहा कि इसका करने के reasons दो थे, एक तो ये so that all of you get to know that I have been coming here, and secondly क्योंकि आप लोग के exams आ रहे हैं, so I can also give you certain tips which can be really helpful to you in scoring really well. So जैसा आप लोग देख सकते हैं कि टॉपिक ये है कि हाउ टू बीट द एग्जामिनेशन बlues. हम सभी ने कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ्स हम खुद ने एग्जामिनेशन ब्लूज है, एग्जाम एंजाइटी है, इसको एक्सपीरियंस किया है, चाहे खुद किया हो, चाहे हमारे दोस्तों को हमने देखा हो करते हुए एंग्शियस होते हुए. तो अगर हम स्टार्ट करें कि वाई द ब्लूज, क्यों हम लोग को एंजाइटी होती है, क्यों हम लोग को एक डर सा लगता है अगर हम एग्जाम्स की बात करें, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले है या एग्जाम का जब पता चलता है कि हमारे एग्जाम्स होंगे. तो क्या आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहेगा कि क्या आपके हिसाब से रीजंस हो सकते हैं कि क्यों लोगों को डर लगता है या क्यों एंग्शियस होते हैं एग्जाम्स के टाइम पे? If you have a problem saying that before me, I will leave. Let it be a session between you and the youngster. आप में से कोई स्टार्ट करना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? क्यों एग्जाम्स होते हैं, दैट इज नॉट एनी पॉइंट. यहाँ पे हम ये कि हमें पता है एग्जाम्स होते हैं, अब एग्जाम्स होते हैं मुझको मैनेज कैसे, ठीक है? तो कोई इसके बारे में शेयर करना चाहेगा कि क्यों हम लोग को डर लगता है? आपने एक चीज़ बोली कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे सिलेबस होता है, उस वजह से हो सकता है. कोई और रीजन हो सकता है? सर, जिनका सिलेबस ठीक से प्रिपेयर नहीं होता उन्हें ही डर लगता है. वेरी गुड. बाकी लोग तो डील कर रहे हैं. प्रिपेयर्डनेस, जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. प्रिपेयर्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सर दूसरी वजह इसकी ये खास हो सकती है कि चूंकि ज़हनी तौर से हम तैयार नहीं रहते हैं, पढ़ते तो हैं मुसलसल, लेकिन ज़हनी जॉब करेंगे तो मतलब कितने रन मार लोगे आप अगर 100 को चला के रन लोगे? तो इमेज को शुरू से बनाना जरूरी है, होना चाहिए कि आपके सामने. जी, तो ऐसे ही कुछ रीजंस होते हैं, जैसे हम एक्सेसिव वरी है, हम चिंता करने लगते हैं कि एग्जाम्स ठीक होंगे कि नहीं होंगे, अगर एग्जाम्स खराब हुए तो उसका आउटकम क्या हो सकता है मेरे खुद के परफॉर्मेंस पे, या मेरी जो इवेंचुअली मेरा एग्जाम का रिजल्ट होगा, या मेरे फ्यूचर पर उसका आउटकम क्या होगा. फियर ऑफ फेलियर रहता है, एक फेल होने का डर रहता है. इसके बारे में आगे और बात करेंगे कि जो ये डर है कि क्यों होता है. बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस है. आप में से आई थिंक काफ़ी लोग हैं जो हॉस्टलर्स हैं, घर से दूर रह रहे हैं, तो आपका खुद का एक्सपेक्टेशन होता है अपने आप से, आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती है, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे टीचर से भी मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो कैसे मैं उन एक्सपेक्टेशन से खरा उतरूँ. तो कहीं ना कहीं वो भी हम बर्डन अपने ऊपर लेने लगते हैं. और ये सब मैं इसलिए और अच्छे से बता सकता हूँ बिकॉज जैसा सर ने बोला, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ. मेरी अभी फॉर्मल एजुकेशन कुछ टाइम पहले ही खत्म हो गया, सो मैंने भी कुछ महीनों पहले ही बल्कि अपने एमफिल के एग्जाम्स दिए हैं. सो आई हैव बीन थ्रू दीज थिंग्स और इसलिए इसको अच्छे से शेयर कर सकते हैं. कंपटीशन है आप कोई भी फील्ड में जाए, जर्नलिज्म का है, हमारे साइकोलॉजी में आप कोई भी फील्ड है, आपको लगता है कि शायद यहाँ पे लोग कम होंगे, तो हम कई लोग इसलिए चूज करते हैं कि कंपटीशन इसमें कम होगा, बट इवेंचुअली कंपटीशन हर जगह बहुत है. हम इसको कंपेयर अपने आप से करें या दूसरों से करें, ये अगेन हम पे डिपेंड करता है. तो बेटर ये रहता है कि हमारा कंपटीशन हम अपने आप से रखें, ना कि दूसरे से कंपेयर करके करें. लैक ऑफ प्रिपरेशन, जो बात आपने पहले बोली, और नेगेटिव थिंकिंग कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या लास्ट टाइम भी जब एग्जाम्स होते तब भी मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया या मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, इस बार भी नहीं आएंगे. तो कहीं ना कहीं एक को हम साइकिल में
उस तरह की सोच की साइकिल में फंस जाते हैं, नेगेटिव सोचने के कि मुझसे नहीं होगा, मैं फिर फेल हो जाऊंगा, अगर फेल हुआ तो क्या हो जाएगा। तो इन सारी रीजंस की वजह से हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील होता है। आप इसको स्ट्रेस कहें, टेंशन कहें, एंजाइटी कहें। जैसा ये इफ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, स्ट्रेस इज डेजर्ट्स स्प्रेड बैकवर्ड्स। तो डेजर्ट्स भी हम सबको बहुत पसंद है, बट अगेन अगर हम सिर्फ मिठाई ही खाते रहें तो वो भी हमारे लिए हेल्दी नहीं है। वैसे ही अगर हम स्ट्रेस की बात करें, क्या आपको लगता है कि स्ट्रेस का भी कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है या कुछ उससे अच्छा मिल सकता है स्ट्रेस से, या स्ट्रेस बस ऐसी ही कोई चीज़ है जो एक अनवांटेड चीज़ है जिससे हमें नुकसान नहीं होता है? बहुत कुछ मायने रखता है, उसका फायदा भी है। It is something that is normal. सर ने अभी ये चीज़ बोला था कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हैं या आप बीमार हैं। आप किसी भी रीज़न से आ सकते हैं, आपको कोई भी अगर इशू है। स्ट्रेस हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, एंजाइटी हम सबको एक्सपीरियंस होती है, विच इज़ नेचुरल, हमारा बॉडी का वो नॉर्मल रिस्पॉन्स है। तो हम अगर इसमें बात करें हेल्दी स्ट्रेस की, जिसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस का फायदा है, जैसा अभी इन्होंने बोला कि अगर बिल्कुल हमें टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल परवाह नहीं होगी, तो मोटिवेशन भी नहीं आता पढ़ने का कि यार ठीक है देख लेंगे। अगर थोड़ा सा डर होगा, थोड़ा हमें अंदर से होगा कि नहीं हमें अच्छा परफॉर्म करना है, स्ट्रेस होगा, देन ओनली वी पुट इन द एफर्ट्स। बट अगर वो स्ट्रेस हद से ज़्यादा होने लगे कि हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। तो इस सेशन का मेन मोटिव यही है कि आप सब ये लोग जानते होंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, क्यों एक्सपीरियंस होता है, बट इसको बेटर डील कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग ये सेशन यहाँ पे कर रहे हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी रिलेशनशिप, अभी हमने इस बारे में भी पहले बात किया था कि अगर बिल्कुल भी, जैसे आपने इस ग्राफ में देख सकते हैं, बेल शेप्ड कर्व है इसका, अगर स्ट्रेस लो है तो जो परफॉर्मेंस है वो भी लो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ना कोई हमें मोटिवेशन आता है, ना किसी तरह का डर होता है, तो परफॉर्मेंस हम अच्छे से दे सकते हैं, उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अगर एक लेवल तक हमें स्ट्रेस होता है, हमें डर होता है, वो हमारी परफॉर्मेंस को भी एनहांस करता है, क्योंकि बिकॉज वी आर अलर्ट एट दैट टाइम, वी आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर एंड वी पे मोर अटेंशन टू द टास्क, वी प्रिपेयर वेल। बट एट द सेम टाइम अगर amount of stress that you are experiencing, अगर आपको टेंशन है, स्ट्रेस ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो it can have a negative impact on the your overall performance also. तो इसलिए some amount of stress is important, but अगर ज़्यादा हो रहा है then it is detrimental to the performance. Coming to exam anxiety, इसको हम basically दो पार्ट्स में समझ सकते हैं। एक होता है एंटिसिपेटरी, जो कि है सपोज आप, आई थिंक आप लोग के एग्जाम्स नेक्स्ट वीक से है या आफ्टर 10 डेज ऐसा कुछ है, 10 मतलब 10-12 दिन के बाद एग्जाम्स। तो एंटिसिपेटरी एग्जाम एंजाइटी की अगर हम बात करें तो इट हैज़ गॉट मोर टू डू विद बिफोर द एग्जाम्स, कि इतना सारा सिलेबस है, मैं कैसे कवर करूँगा, मैं प्लान कैसे करूँगा, इफ आई फेल देन व्हाट विल हैपन, इफ आई एम नॉट एबल टू डू वेल देन व्हाट विल हैपन। तो वी आर एंटिसिपेटिंग समथिंग रॉन्ग माइट हैपन। इस एंटिसिपेशन में क्या होता है, स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है दैट यू एक्चुअली एंड अप डूइंग नथिंग। दूसरा हो सकता है सिचुएशनल, हो सकता है विच हैपेंस व्हेन यू आर राइट देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल एंटर किया एंड यू आर सिटिंग ऑन एट योर सीट, आप वेट कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, उससे पहले की जो एंजाइटी होती है या हॉल एंटर करने से पहले की एंजाइटी क्या होती है, सो दैट इज लिमिटेड ओनली टू दैट सिचुएशन। आपने प्रॉब्ली बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, आपने बहुत मेहनत करी है, आपको याद है सब, बट व्हेन यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, बहुत हम लोग, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो हमारे पास आए हैं कि जो बोलते हैं कि सब अच्छे से पता होता है, समझ आता है, बट व्हेन आई एम सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल मैं सब भूल जाता हूँ, ब्लैंक आउट हो जाता है, या उस टाइम में लिख नहीं पाता। एग्जाम का टाइम खत्म होता है, व्हेन आई कम बैक होम एंड सी द क्वेश्चन पेपर, देन आई कैन रीराइट द एग्जामिनेशन द आंसर्स वेरी वेल, बट उस टाइम पे नहीं कर पाता। तो ये सिचुएशनल एग्जाम एंजाइटी होती है। और तीसरे तरह के भी लोग होते हैं जिनको दोनों हो सकते हैं, कि एग्जाम एंजाइटी में एंटिसिपेटरी भी होता है और सिचुएशनल भी हो सकता है। तो इसमें हम अगर बात करें स्ट्रेस की या एंजाइटी की, तो उसके देयर आर सर्टेन आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स या यू कैन साइंस दैट यू कैन आइडेंटिफाई।
अगर आप किसी चीज़ पे काम करना चाहते हैं, सबसे ज़रूरी है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप उसके ऊपर एक्शन कुछ नहीं ले सकते। तो इसका हम बेसिकली देखते हैं कि साइंस कैन बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इवन बिहेवियरल, और ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान भी हो सकते हैं, एग्जामिनेशन के टाइम पे भी हो सकते हैं। जैसे हम फिजिकल की बात करें, कई लोगों को टेंशन से हेडेक होने लगता है, सिर भारी होने लगता है। बहुत लोग होते हैं जिनका पेट खराब हो जाता है, उनको फीवर आने लगता है, उनको लूज मोशंस होने लगते हैं। स्वेटिंग इज़ अ वेरी कॉमन रिस्पॉन्स एंग्जाइटी के में। लेकिन अगर आप देखें उन बंदों का हाथ में पसीना ज़्यादा आया होता है या हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ड्राई माउथ होने लगता है, वो बार बार अपने लिप्स को ऐसे गीला करते हैं बिकॉज मुंह सूख रहा होता है। सो दीज आर फिजिकल साइंस दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि अगर ये सब हो है तो प्रॉब्ली आप यू फीलिंग एंग्शियस और यू फीलिंग स्ट्रेस आउट। साइकोलॉजिकल हो सकते हैं कि आपको डर लगना, डर की वजह से यू फील हेल्पलेस कि मुझसे नहीं होगा, मैं अब कुछ भी हो जाए ना, मैं इस एग्जाम में अच्छा नहीं कर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, चाहे मेरा कोई दोस्त आके हेल्प करे, चाहे मैं जितना मर्जी एफर्ट पुट इन कर लूँ, बट आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल। गुस्सा आने लगता है, गुस्सा अपने आप पे हो सकता है, गुस्सा सिचुएशन पे हो सकता है, गुस्सा फैकल्टी पे हो सकता है कि उन लोगों ने हमें नहीं पढ़ाया तो हम हाउ डू दे एक्सपेक्ट फॉर अस टू परफॉर्म वेल, या अपने ऊपर हो सकता है कि क्यों मैंने पहले इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। So these are certain signs that you're getting stressed out. Negative thinking again, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं फेलियर हूँ, मैं ये सब कभी हैंडल नहीं कर सकता, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। बिहेवियरल हो सकते हैं जिसमें जब आप पढ़ने बैठते हैं, यू आर हैविंग डिफिकल्टी इन पेइंग अटेंशन, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको चीज़ें याद करने में दिक्कत हो रही है, सिंपल चीज़ें हैं, आप उसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ये करना है या ये करना है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फोकस। कई लोग होते हैं जो दे स्टार्ट स्मोकिंग हेवीली और दे स्टार्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल मोर और टेकिंग अदर ड्रग्स टू डील विद दिस एंजाइटी और टू डील विद दिस स्ट्रेस। ये स्टूडेंट लाइफ में स्पेशली बहुत कॉमन है। ये हमने ड्यूरिंग आवर मतलब मैंने काम किया है जहाँ मैंने अपनी एमफिल किया है, मैंने बहुत स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो एग्जामिनेशन के टाइम पे स्पेशली they start taking more cigarettes, they start taking alcohol more, या कोई और ड्रग्स लेते हैं बिकॉज उनको ऐसा फील होता है कि they help them to relax, but in the short term it might help, but उनके जो long term effects होते हैं they are very dangerous. So I would really want to caution you for using any kind of substances or drugs for dealing with stress. उससे स्ट्रेस से डील करने के बहुत बेहतर तरीके हैं rather than just taking any of these substances. एंड इजी इरिटेबिलिटी है कि छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा होने लगना, ये भी स्ट्रेस के फैक्टर्स या साइंस हो सकते हैं। कमिंग टू द मेन पार्ट, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, ये इसमें देयर आर सर्टेन टिप्स जो आप सपोज आपको जैसे हफ्ता है 10 दिन एग्जाम्स में है तो आप ये कुछ टिप्स को फॉलो करके दे कैन प्रूव रियली हेल्पफुल टू यू। स्ट्रक्चर योर डे, आप अपना दिन का रूटीन बनाइए कि व्हाट टाइम यू बी गेटिंग अप, व्हाट टाइम want to sit down and study, कितनी देर आप पढ़ेंगे। We all have individual differences. कई लोग होते हैं who are more comfortable and more active during the daytime, whereas there are other people who are more active during the night time. तो आप अपनी बॉडी को अच्छे से जानते हैं, you know yourself best. Do not compare it with someone else. There is no होता है ना कि best time to study, ऐसा कुछ नहीं होता। It all depends on you, it all depends on your body कि आप किस टाइम पे बेस्ट फोकस कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई दैट, जो आपके हिसाब से एट द टाइम ऑफ द डे व्हेन यू आर मोस्ट एक्टिव, उस टाइम पे कोशिश कीजिए यू स्टडी समथिंग दैट इज डिफिकल्ट फॉर यू, दैट वुड बी हेल्पफुल। क्योंकि क्या होता है, हम जब कोई डिफिकल्ट चीज़ होती है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, हम उसको टालते रहते हैं, फिर एग्जाम टाइम से पहले होता है क्योंकि करना है, यू कैन नॉट एस्केप दैट। सो बेटर है कि जो आपका बेस्ट टाइम है व्हेन यू आर मोस्ट एक्टिव, यू टेक इट अप एट दैट टाइम। एंड वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो पेयर इट विद समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग फॉर यू। जैसे कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको अच्छा लगता है, तो वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, डिफिकल्ट टॉपिक कवर करने के बाद यू रीड समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू, दैट you find a very interesting or you like. Third, take short breaks. कई लोग होते हैं जो बहुत लंबी देर पढ़ते हैं, बहुत देर पढ़ते हैं, जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं, बट everyone does not have that capacity. आप अगर हाफ एन आवर पढ़ें, 40 मिनट्स ही पढ़ें, बट अगेन इट इज़ मोर अबाउट द क्वालिटी दैन द क्वांटिटी।
अगर आप वो 30 मिनट्स 35 मिनट्स भी फोकस करके पढ़ते हैं तो आपको 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एंड स्टडीज हैव ऑल्सो शोन कि अगर आप 30 to 40 मिनट्स पढ़ते हैं इन वन सेशन, दैट इज़ द बेस्ट। उसके बाद आप 2 से 5 मिनट का ब्रेक लें एंड देन अगेन यू स्टार्ट स्टडिंग। और जब आप दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं, इट इज़ बेस्ट दैट यू रिवाइज जस्ट इन ब्रीफ आपने अभी इससे पहले क्या पढ़ा था, एक छोटा सा बस जस्ट गिव इट अ लुक, ताकि आप भूलें ना। यूज निमोनिक्स। आई थिंक आप लोगों ने ये स्कूल में पढ़ा होगा। और आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्या है? वेरी गुड। तो हमने इसमें क्या किया कि जो कलर्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है उससे एक वर्ड बना दिया जिससे हमें याद है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। प्रिपेयर वेल के लिए भी प्रिपेयर भी एक इन्होंने निमोनिक बनाया है एंड दे हैव डिफरेंट टिप्स फ्रॉम द वर्ड प्रिपेयर इटसेल्फ। तो फॉर रिमेम्बरिंग लॉन्ग आंसर्स यू कैन जॉट देम डाउन इन स्मॉल पॉइंट्स। उन पॉइंट्स से आप ऐसा निमोनिक्स बना सकते हैं, एक वर्ड बना सकते हैं या एक फ्रेज बना सकते हैं। जैसे यूनिवर्स जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसके जो 9 प्लैनेट्स हैं उनको याद, उनका ऑर्डर याद करने के लिए भी एक सेंटेंस है। आई गेस आप लोगों ने वो सुना होगा बचपन में कि माई वेरी इंथुजियास्टिक मदर, ऐसा पूरा करके। सो हर प्लैनेट का जो, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है दैट स्टैंड्स फॉर अ प्लैनेट, तो आपको वो ऑर्डर में याद रहता है। सो दिस इज अ टिप दैट इज वेरी हेल्पफुल व्हिच हैज बीन यूज्ड बाय पीपल एंड इससे आपका डेफिनेटली याद रहता है और आप एग्जाम टाइम पे इसको लिख पाएंगे। बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ तो मुझे पता है कि हम वी हैव दिस टेंडेंसी टू खाने पीने पे थोड़ा ध्यान नहीं देते एग्जाम टाइम पे। एक्सरसाइज तो दूर की बात हो जाती है करना, बट ये ज़रूरी है उस टाइम पे यू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ बिकॉज इट विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करें एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी वर्कआउट करें, वट एवर यू लाइक। आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं, आप वॉक पे जाते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, एनीथिंग दैट सूट्स यू, आप वो चीज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और जो मिसिंग है दैट इज स्लीप। सबसे ज़रूरी है हम 5 से 6 घंटे रोज़ अपनी नींद पूरी करें और हो सके तो रात में। ये नहीं कि आप रात भर पढ़ रहे हैं दिन में सो जाएं। फॉर सम इट कैन वर्क बट फॉर द अदर्स इट माइट नॉट। तो 5 से 6 घंटे का क्वालिटी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये था जनरल में। नाउ आई विल बी टेकिंग अप थिंग्स कि आप, जैसे आपका कल एग्जाम है तो जस्ट अ डे बिफोर योर एग्जाम व्हाट ऑल टिप्स और व्हाट ऑल थिंग्स कैन हेल्प यू टू फेस द सिचुएशन इन अ मच बेटर वे। अगेन गेट एडिक्वेट स्लीप। रात भर जाके आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप वहाँ पर स्लीपी होंगे, आपको ढंग से याद नहीं आएगा, ब्लैकआउट होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। सो अगेन 5 to 6 hours of sleep before your exam is very very important. Have light breakfast. खाली पेट एग्जामिनेशन हॉल में मत जाइए। आप थोड़ा सा, बहुत हैवी खाने का जरूरत नहीं है बट हैव समथिंग एटलीस्ट। आप दूध के साथ कोई फ्रूट खा लीजिए या सैंडविच खा लीजिए, बट हैव समथिंग एंड देन गो फॉर योर एग्जाम्स। पैक योर बैग एंड कीप इनफ स्टेशनरी द नाइट बिफोर इटसेल्फ। सुबह सुबह उठ के आप, ये नहीं होना चाहिए कि आप भाग रहे हैं, अपनी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, पेन पेंसिल है कि नहीं है, रूलर है कि नहीं है। आप हर चीज़ को एक रात पहले ही अपने बैग में तैयार करके रखें। हैव इनफ ऑफ देम। उसका रिक्विड सेट करें। उसका, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं बट जो हमें बचपन से हम सब लोग, हमारे पेरेंट्स बेसिकली बताते हैं, बट थिंग इज वी डू नॉट फॉलो देम क्वाइट रेगुलरली। सो ये जो आपका एग्जामिनेशन वाला दिन है उस दिन ट्राई टू कीप थिंग्स एज नॉर्मल एज पॉसिबल। इसलिए एक रात पहले ही आप इन सब चीज़ों को तैयार करके सोएं। अवॉइड टॉकिंग टू फ्रेंड्स हु स्पीक नेगेटिवली। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो बहुत खुद टेंशन लेते हैं और दूसरों को भी टेंशन में डालने का चांसेस रहते हैं, बेटर है आप उनसे एग्जाम के एक दिन पहले या कुछ दिन पहले उनसे दूर रहें, बिकॉज उसका नेगेटिविटी, उनका टेंशन, इट कैन गेट ट्रांसफर टू यू ऑल्सो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। Again, engage in positive self-talk. You give statements to yourself that you have prepared well and you are ready to face the exam and you will give it your best, no matter how the exam comes or the questions come. During the exam, जब आप examination hall में आ गए हैं, when you are sitting on your chair and waiting for the exam paper to be given, आप उस टाइम पे wait कीजिए, you relax, take some long deep breaths. जब क्वेश्चन पेपर आता है, बिफोर स्टार्टिंग रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। वो सबसे ज़रूरी है कि क्वेश्चन गलत कॉपी किया या गलत
पढ़ा तो आप रॉन्ग आंसर लिखाएंगे तो नो मैटर हाउ मच यू राइट इट विल बी वेस्ट। सो अच्छे से इसको क्वेश्चंस को पढ़ें, स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट यू नो वेल, क्योंकि अगर आप वो लिख लेंगे अच्छे से देन अगेन इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट आंसरिंग द अदर क्वेश्चंस आल्सो मच बेटर। अगर एग्जाम लिखते हुए आपको लगता है आंसर लिख रहे हैं बट यू हैव फॉरगॉटन, आपको एकदम लगता है कि इससे ज़्यादा और नहीं आता है, बट फीलिंग है कि नहीं यार मैंने ये पढ़ा था, आई कैन राइट, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन दैट क्वेश्चन इट इज बेटर यू स्किप टू सम अदर क्वेश्चन एंड बाद में जब टाइम बचेगा यू कैन कम बैक टू दैट, ताकि उस टाइम का आपका टाइम फालतू में वेस्ट ना जाए। आफ्टर द एग्जाम अवॉइड डिस्कसिंग द पेपर विद योर फ्रेंड्स इफ दैट मेक्स यू एंग्शियस। अगर होता है कि यार ये सब तो अलग अलग चीज़ लिख के आया, मैं कुछ और लिख के आया, तो उससे फालतू का टेंशन होगा। अगर इससे आपको परेशानी होती है इट इज़ बेटर दैट यू डू नॉट डिस्कस इट विद द अदर्स। आप एग्जाम दे के आए हैं, यू हैव डन योर वर्क, आप जितना मर्जी डिस्कस कर लें, यू कैन नॉट चेंज योर आंसर शीट्स नाउ, तो दैट इज डन, ये उसको भूल जाइए उस टाइम पर। ट्राई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जाम, और रिगार्डलेस ऑफ ये कि आपका आज का एग्जाम कैसा हुआ है, बी पॉजिटिव अबाउट द अदर एग्जाम कि ये मैं अच्छे से करूँगा, मैं इसमें प्रिपेयर करूँगा एंड आई विल डू वेल इन द नेक्स्ट एग्जाम। आप सबके एग्जाम्स खत्म हो गए, और एग्जाम्स खत्म होने से पहले एक वो होता है लास्ट एग्जाम सिंड्रोम, हम लोग जिसको बोलते हैं कि एग्जाम खत्म होने से पहले जो लास्ट एग्जाम होता है उससे पहले ही लगता है कि अब से तो छुट्टियां हैं, तो वी टेंड टू टेक द लास्ट एग्जाम वेरी लाइटली कि अभी तो बस मस्ती के मूड में आने ही वाले हैं, वी स्टार्ट प्लानिंग फॉर व्हाट वी विल डू आफ्टर द एग्जाम्स, सो बी कॉशियस अबाउट दैट आल्सो। एग्जाम्स देने के बाद यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, उसमें आप कैसे डील कर सकते हैं जो उस टाइम का स्ट्रेस होता है, जैसे स्पेशली जब हम 10th या 12th के टाइम पे आता था, रिजल्ट आना होता है, सो एक दो दिन पहले बहुत लोग होते थे घबराने लगते थे। 3 इडियट्स की अगर आप मूवी याद करें, उसमें एग्जामिनेशन टाइम पे लोग होते हैं बहुत रिलीजियस हो जाते हैं, भगवान को पूजा करने लगते हैं, वादे करते हैं कि मैं एग्जाम के बाद आऊँगा, अलग अलग तरीके के वादे करते हैं। सो रिजल्ट्स के टाइम पे भी आप रिजल्ट से पहले भी ये ज़रूरी है कि वट एवर द रिजल्ट इज, वेदर इट इज़ गुड और बैड, exams and results are important, but that does not determine your identity. There is much more to your life, there is much more to you apart from just your academic performance. तो इस चीज़ का भरोसा रखिए कि अगर एग्जाम में कम भी मार्क्स आते हैं दैट इज फाइन, कुछ साल बाद आपको वो मार्क्स इतना मैटर नहीं करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर ना करें। सो बिफोर दिस कोई और आप कुछ पूछना चाहते हैं? पूरी चर्चा सुनना था आपकी। ये जो एक्सरसाइज है, ब्रीफ ये है बस 2-3 मिनट के लिए या प्रॉब्ली उससे भी कम है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सिट कंफर्टेबली, आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कब कर सकते हैं, सो आप में से जो इंटरेस्टेड है, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड आप अभी करेंगे, हाँ अभी करना है, डेमो अभी के लिए है, तो आप कंफर्टेबली अपने चेयर में बैठ जाइए एंड क्लोज योर आइज। अब नॉर्मली सांस लेते रहिए, एकदम नॉर्मली जैसे आप लेते हैं। बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए and keep breathing normally. करते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो अपने पेट को बाहर निकालिए, होल्ड योर ब्रेथ, थोड़ी देर सांस रोकिए और अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए, नाक से ही, मुंह से नहीं। इनहेल करते हैं तो आपकी नाक के टिप पे एक ठंडा सेंसेशन फील होगा, उसको महसूस कीजिए। आपका ध्यान सिर्फ अपनी सांस पर, मन में किसी भी तरह के विचार आ रहे हैं, कोई थॉट्स आ रहे हैं, लेट देम कम एंड लेट देम गो। फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। रोक के रखिए, होल्ड इट एंड स्लोली रिलीज इट थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स एंड रिलैक्स।
एक बार फिर लॉन्ग डीप ब्रेथ, होल्ड इट, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक बार फिर लास्ट टाइम, लंबी गहरी सांस रोक के रखिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। कंटिन्यू टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, नॉर्मल प्रोसेस, रिदमिक प्रोसेस। और जाने दीजिए। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अब आपका जब मन करे आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो आप रेगुलर अपने डे टू डे टाइम पे कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप जब ब्रेक लेते हैं उसके बाद जब दोबारा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सो बिफोर यू स्टार्ट स्टडी डू दिस फॉर 5 मिनट्स। उससे क्या होगा, आप जब आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं, सो यू आर प्रेजेंट ओनली इन द मोमेंट। आप ना पास्ट के बारे में सोच रहे हैं ना फ्यूचर के बारे में टेंशन ले रहे हैं, आप सिर्फ उस टाइम पे हैं, उस प्रेजेंट मोमेंट में हैं। दिस विल हेल्प यू टू फोकस मोर और फोकस बेटर। सॉरी, तो पढ़ने से जस्ट पहले आप ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप क्वेश्चन पेपर का वेट कर रहे हैं और आप उस टाइम पे, जो मैंने पहले बताया था कि देयर आर सम साइंस, आपको फिजिकली, साइकोलॉजिकली या बिहेवियरली आपको लग रहा है कि आप एंग्शियस हो रहे हैं, स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, दैट टाइम ऑल्सो दिस एक्सरसाइज कैन बी वेरी हेल्पफुल। आप इसको 5 मिनट के लिए कीजिए, 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्ली 5 मिनट ही मिलेगा, उस टाइम कर सकते हैं। और इवन ड्यूरिंग व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम, अगेन जब आप उसको उस टाइम पे फीलिंग होता है कि आप ब्लैंक आउट हो रहे हैं या आपको याद नहीं आ रहा है, जस्ट काम डाउन, रिलैक्स, अपनी आंखें बंद करके सिर्फ एक 2 या 3 बारी ऐसा डीप ब्रीदिंग कीजिए। ट्राई टू कम बैक टू दैट प्रेजेंट मोमेंट और देन यू मूव ऑन। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप एंग्शियस होंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव टू जितना आपने मेहनत किया है, जितना आप एक्चुअली कर सकते हैं। सो दिस एक्सरसाइज इज वेरी हेल्पफुल। ये मैं खुद करता हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला है, बहुत लोगों ने यही बोला कि इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, स्पेशली जब आप पढ़ने के टाइम पे करते हैं या एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं, तो आपको इट हेल्प्स यू रिलैक्स। आप लोगों ने अभी भी किया है, तो आई गेस सब लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, कैसे उनको लगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सब रिलैक्स हुए हो, बट दिस वॉज द मोटिव ऑफ दिस डेमो कि आप ये चीज़ समझ सकें और आप इसको रूटीन में प्रैक्टिस करें। आप यू कैन स्टार्ट विथ 5 मिनट्स और 10 मिनट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड देन you can increase the time to feel more relaxed generally also. So with this I would like to conclude the session. Simple सा ही इसका message है कि don't stress, be your best and forget the rest. So I wish you all the very best for your exams and you अगर आपको कभी भी महसूस होता है कि आप किसी भी चीज़ में फंस रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, then सर ने जैसे पहले बोला, मैं हर वेडनेसडे यहाँ पे 5 to 6 आया करूँगा। यू हैव योर फैकल्टी, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, सो यू कैन एनी टाइम कम एंड डिस्कस इट विद मी और विद एनी ऑफ योर फैकल्टी। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है, कोई आपको कंपल्सन नहीं है, बट वी आर देयर फॉर यू। अगर आपको ज़रूरत है, वी आर देयर। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर कमिंग। इसमें कोई जनरलाइज नहीं करना चाहूँगा, कई लोग होते हैं जो इवन गाने सुनते हुए पढ़ते हैं, तो इसमें बेसिकली है कि जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको कम से कम रखिए। अगर आपसे पॉसिबल है तो ज़्यादा टांग मत हिलाइए, बट मैं अगर आपको ये बोलूँगा कि टांग मत हिलाओ तो आपका सारा ध्यान टांगे ना हिलाने पे चला जाएगा, ना ध्यान आप जो पढ़ रहे हैं उस पर। तो अगर आपको वो आदत है, आप उससे कंफर्टेबल है, यू डेफिनेटली डू इट, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि उस वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, देन अगेन दिस जो एक्सरसाइज जो अभी करा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, उस टाइम पे ट्राई टू स्टे रिलैक्स, ट्राई टू स्टे स्टिल। उस टाइम पे अगर आप अपने आप को
बिना टांगे हिलाए, बिना हाथ पैर हिलाए रह सकते हैं। धीरे धीरे वो जो 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट से 10 मिनट कीजिए, 10 को 15 मिनट कीजिए, उसका इवेंचुअली आपकी फोकस पे, कंसंट्रेशन पे भी उसका असर आने लगेगा। बट मैं अगेन दोबारा मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर दूं कि अगर आपको उससे प्रॉब्लम है, तो अगर सिर्फ ये है कि पैर हिलते हैं बट आपको प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कंटिन्यू विद इट। प्रॉब्लम होती है उससे, डिस्ट्रैक्शन होता है उससे, हाँ, तो उस टाइम पे आप ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है इसको ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए कि अगर आप जितना स्टिल रह सकेंगे आपका फोकस उतना ही बेटर होगा। जी भूलने के अगेन बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्या भूलते हैं उस पर भी है। सो इसमें मैंने कुछ टिप्स बोले थे, जो निमोनिक्स वाला है, सबसे सिंपल चीज़ है कि आप पॉइंट्स उनका बना के एक फ्रेज है या एक वर्ड बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। कई लोग होते हैं जो एक स्टोरी फॉर्म में एक चीज़ को याद कर लेते हैं या एक राइमिंग ट्यून में याद करते हैं, उससे बेटर याद रहता है। और उसको दोबारा पढ़ने के अलावा देयर इज नो सोल्यूशन इन द सेंस कि प्रिपरेशन का या हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो आपको एफर्ट पुट इन करना ज़रूरी है कि आप उसको पढ़ें। कई लोग होते हैं जो अगर मैं ये बोलूँ कि भूलते हैं, तो भूलने का रीज़न क्या रहता है? इज इट दैट यू आर फॉरगेटिंग ओनली व्हेन यू आर राइटिंग इन द एग्जाम, और ये आपको वैसे ही याद नहीं रहता है? वो दो फर्क हो जाता है चीज़ें। तो किस वजह से आप भूल रहे हैं वो जानना ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर एक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन दिस जो एक्सरसाइज मैंने बताया कि आप पढ़ने से पहले ही अगर एक्सरसाइज करें, आपको वो फोकस करने में बेटर हेल्प करेगा। दूसरा, जब आप ब्रेक लेने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, आप ये उस टाइम पे करें, और कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले जो आपने पहले पढ़ा है उसको एक ब्रीफ रिविजन करें, तो फॉरगेटिंग के चांसेस कम रहते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% उससे फुल प्रूफ है, नहीं है, ऐसा टेंडेंसी हम सब में है भूलने की, बट इससे ये चीज़ें बेटर हो जाती है। याद रखने का हमारी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, दैट इम्प्रूव्स।